students, how are you? I hope you all are well and doing your studies as well. So once again I am here with you with a new topic as desired by you people on synonyms and antonyms. बेटा कि जैसा आप सब लोग सुन रहे हो मुझे और आप ही के कहने पे आज मैंने एक जो ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैंने टॉपिक लिया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत अच्छा लगा. बच्चे ने मेरे को खुद बोला कि मैम आप हमें ये बताएं. वैसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आई विल डिस्कस विद यू ओनली इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग योर सिलेबस. और सिर्फ जो आपके 10th के लेवल के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो पहले मैं आपके साथ वो मतलब कि जो सिनोनिम्स है वो आप जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग अलग करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कुछ भी सपोज करो लिखा हो, आप उसके आगे जो मैंने आपको ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नेक्स्ट दिखाने जा रही हूँ ना, आप उसके मीनिंग्स भी उसके आगे लिख सकते हैं. मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो उसका मीनिंग, जैसे राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वहां भी आपके काम आ जाएंगे. तो चलो let us continue with synonyms and antonyms. Now I'll read out the synonyms with their meanings. Brilliant, superb, eject, expel, invisible, unseenable, lawless, outlaw, fascinated, mesmerized. Students, these all are very important because these synonyms are from first lesson. Like आपने ग्रिफिन के लेसन में पढ़ा था कि वो एक लॉलेस साइंटिस्ट है, यानी कि वो कानून के मुताबिक नहीं चलता था. तो इसी तरह आउटलॉ जो है उसका मीनिंग भी है. अगर आपसे कोई पूछे कि आप मीनिंग गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और यही वर्ड्स दिए हो तो भी आप ये लिख सकते हैं. मतलब आप एक तरह से वर्ड मीनिंग्स जो हैं वही आपके सिनोनिम्स होते हैं. तो आगे चलते हैं. सॉलिट्यूड, लोनलीनेस दैट इज अकेलापन, इसेंट्रिक, एबनॉर्मल, वेगिंग, बीट, प्रिटेंड, फॉल्सिफाई, फॉलोड, चेस्ड एंड बिटरली, एक्सट्रीमली, बेहद या हद से ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं. फॉलोड यानी चेज मतलब पीछा करना, और प्रिटेंड यानी फॉल्सिफाई हो गया आपको जैसे कोई एक्ट करता है ना, एक्ट करना, किसी का दिखावा करना. आगे चलते हैं. ओवर, बेटा इसको आप ओवर पढ़िए, OVER, ओवर. द वर्ड रिटन हियर इज ओवर, जिसका मीनिंग है एक्सेस. क्लॉथ्स, आउटफिट. Shut is close, close the door or shut the door. Furious, angry, गुस्सा होना. Surprised is amazed, यानी बहुत ही हैरान होना. आप इनको ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं क्योंकि ये आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स गेन करवाएंगी. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी, ओकेजन. फॉर्चून, लक, भाग्य. डिलाइटेड, प्लीज्ड, खुश होना. एग्री, कंसेंट यानी मानना, जिसे हम कोई समझौता करते हैं ना, एग्रीमेंट, दैट इज कंसेंटमेंट. लार्ज, ह्यूज. स्कोल्ड, रिब्यूक यानी डांटना, गुस्सा करना, किसी को स्कोल्ड करना. कंपैशन इज सिंपैथी, किसी के प्रति दया दिखाना. अम्यूजमेंट इज एंटरटेनमेंट, किसी का मनोरंजन करना. एस्टॉनिशमेंट, ग्रेट प्लेजर. सरप्राइजिंग, astonishing. Persuade,
मेक वन एग्री टू डू समथिंग, किसी को किसी चीज के लिए मनाना, उसे प्रेरित करना, जिसे आप हिंदी में प्रेरित करना कहते हैं। ठीक है बेटा, परसुएड है किसी को प्रेरित करना, किसी को मनाना। उसके बाद आ गया प्रिटी, वेरी लवली, इट इज लवली। प्रिटी के लिए आप लवली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इज, एक्स्ट्रा जो वर्ड है दैट इज एडिशनल, एक्स्ट्रा जो है एडिशनल है। ये बच्चे थोड़ा सा आप इसे बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा यहाँ आपको लग रहा है, लेकिन आप, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ आप उसके साथ साथ उसे मैच करते जाएं। एक्स्ट्रा इज एडिशनल, क्वाइट, काम, असाइन, टू गिव, काम देना, असाइनमेंट जैसे। फॉगे, ओल्ड फैशन, बहुत पुराने विचारों वाला। आप बेटा बड़े ध्यान से इन सब वर्ड्स को नोट करते जाओ और बड़े ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही काम आने वाले हैं आपके। उसके बाद ग्रिम, ग्रिम माने हार्श। कॉमरेड, कंपेनियन, साथी। गार्ड, गार्ड कौन होता है? जो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इसके लिए हम प्रोटेक्टर वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया लिविंग। लिविंग तो ऑब्वियसली जिसमें जान है, जिंदा चीज को हम लिविंग बोलते हैं, तो एनिमेट वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ग्रीफ, सॉरो, दुख। वेयरी, टायर्ड, आपने उसमें पढ़ा ना, वो टीचर जब बड़ा वेयरीनेस फील कर रहा था, वो जो आपने पोएम सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में एक पोएम पढ़ी थी, टायर्ड। डिसोल्यूशन, अगेन इट इज लोनलीनेस यानी अकेलापन। टेंडर इज सॉफ्ट, बहुत नाजुक, कोमल। थ्रिल्ड, डिलाइटेड, बहुत खुश होना, किसी चीज को सुन के जब हम बहुत खुश होते हैं उसको हम डिलाइटेड भी बोल सकते हैं और थ्रिल्ड भी कह सकते हैं। बिजी, एंगेज। शॉक, ब्लो, जैसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली या कुछ ऐसे वर्ड, उसके लिए आप ब्लो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेटा ये बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग से निकल जाता है, हमें इसके लिए छोटे से छोटा वर्ड भी नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें एक नज़र देनी ही पड़ती है इन पे। हार्श, क्रूअल। बीट, स्ट्राइक। क्रिएचर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर एक कोई भी जिंदा चीज है उसे हम क्रिएचर बोलते हैं। स्टेयर, गेज, स्टेयर होता है एकदम से किसी को ताकते रहना, गेज। ब्यूटीफुल इज अट्रैक्टिव। इंटरमीडियरी, मिडल मैन, बीच वाला जो है उसे हम इंटरमीडियरी बोलते हैं। और वॉर्न इज नोटिफाई। तो इस तरह बच्चे ये मैंने आपके साथ कुछ सिनोनिम्स शेयर किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे तो देयर आर मेनी मोर सिनोनिम्स, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के लेवल तक, जो आपने 10th के एग्ज़ाम देने हैं। यहाँ ऐसे अगर हम बात करेंगे तो बहुत बहुत इनका मतलब कि कोई आप कह सकते हो कि अनगिनत सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। तो नाउ आई विल रीड आउट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट भी आप बोलते हो इन्हें, उल्टे। और सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वाले। अगर किसी को नहीं याद, क्या होता है कि बड़े सारे बच्चे उन्हें दे गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पहली बात तो ये कि ये वर्ड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, ना कि सिनोनियम्स है। ठीक है, तो सिनोनियम, एस फॉर सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, एंटोनिम मीन्स उल्टा मीनिंग। ठीक है, और ये मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो नाउ आई विल रीड आउट द एंटोनिम्स, मतलब कि उसके उल्टे। मोर, लेस। पेशेंस, impatience। रियल,
अनरियल मतलब एक चीज़ जो होती है असली होती है, एक चीज़ नकली होती है। एवर हमेशा, नेवर कभी नहीं। फ्रीडम आज़ादी, स्लेवरी गुलामी। बोल्ड बहादुर, एंड कॉवर्डली इज कायरता। पुअर रिच, इंडिविजिबल डिविजिबल। ह्यूमेन इनह्यूमेन मतलब एक इंसान के अंदर मानवता होती है और एक जो है अमानवीय व्यवहार करता है। आइसोलेटेड क्राउडेड, आइसोलेटेड हो गया जहाँ बड़ा एकांत अकेलेपन वाला इलाका, और क्राउडेड हो गया भीड़ भाड़ वाला इलाका। ड्यूटी राइट, एक आपकी ड्यूटी है, कुछ काम करना आपकी ड्यूटी होती है, लेकिन राइट आपका हक है। इनएविटेबली डाउटफुली, मॉर्टल इमॉर्टल। ब्रीफ डिटेल्ड, ब्रीफ होता है शॉर्ट में और उसका उल्टा डिटेल्ड। डेथ ऑब्वियसली इट इज लाइफ। वाइस फूल। अटैक, इसके लिए आप डिफेंड वर्ड यूज कर सकते हो, अगर कहीं आपको याद ना रहे डिफेंड, आप सेव भी वर्ड यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं। इट इज डिटेन। डिटेन उसका जो एंटोनिम इज रिलीज। फेमस ऑब्सक्योर्ड। फ्लूइड सॉलिड, एक चीज फ्लूइड यानी लिक्विड चीज को हम फ्लूइड बोलते हैं, उसका अपोजिट इज सॉलिड। कंटिन्यू, पॉज, पॉज यानी रुकना। लेबर काम करना, रेस्ट आराम करना। पाइवोटल का मीनिंग है इम्पॉर्टेंट और उसका उल्टा अनइम्पॉर्टेंट। कर्स्ड लकी। कैंडिड डिसऑनेस्ट। फ्लॉन्ट हाइड। हील मेम, MAIM मेम। पेसिफाई एक्साइट। एश्योर अलार्म। फिक्टिशियस यानी झूठा, रियल। फ्यूटाइल यूज। रिलक्टेंस ईगरनेस। डिनाउंस्ड रिकमेंडेड, डिनाउंस्ड हो गया जिसको हमने मतलब उसको कैंसिल कर दिया। अब ये नहीं हो गया, एक चीज़ को हम कैंसिल करते हैं, एक चीज़ को हम रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेड। कंसील्ड रिवील्ड। एडवर्सिटी इज क्यूरोसिटी। तो इस तरह बेटा ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन ऑल दीज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड stay at home, stay safe, and get ready for my next lecture. Thank you. Have a nice day.